जब मेरा मतलब मैं सुसाइड करने वाली थी तो तब वो आ गए। लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ, पहले तो मुझे ये पता चला कि मुझे भगवान मिल गए, वो तो सिर्फ एक बहाना था। रियल में तो मैं अपने सोल के क्रिएटर, अपने रियल जो फादर है मेरे, उनकी खोज कर रही थी, उनका इंतज़ार कर रही थी। दादाजी का जो वीडियो है वो भी सारे खोल के रिलेट किया उससे, तो मुझे ये पता चला कि दादाजी का ज्ञान सुनते सुनते और मुझ में पावर आई, मेरी सोल में पावर आई, और मेरी जो मतलब थर्ड आई मतलब एक्टिवेशन मोड पे मतलब गई है। इतना मुझे ज्ञान हुआ उससे। परम शांति, परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस यूट्यूब चैनल पर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है सोनू बालाजी, राइट? हाँ जी, परम पठानकोट शांति से। सभी को, परम शांति बापूजी और माँ को कोटि कोटि प्रणाम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बापूजी की इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू भैया जी, तो आज हम अपने व्यूअर से आपकी स्टोरी बताने वाले हैं, आध्यात्मिक स्टोरी, आध्यात्मिक चर्चा करने वाले हैं, कैसे आपका जीवन बदला, क्या आपकी खोज थी। तो शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। हाँ जी, मैं जब छोटी थी तो मतलब जब मैं 9 साल की थी ना, तो मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया था। अच्छा। तो मतलब तब मम्मी ने अपने मतलब मायके वालों को और ससुराल वालों को सबको छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ, हम अकेले ही रहते थे मम्मी के साथ। हम 4 भाई बहन थे, अकेले ही रहते थे। और जैसे ही मतलब मैं थोड़ी 10 साल की हुई तो एक दिन क्या हुआ, मेरे जो बड़े दीदी हैं ना, उन्होंने उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि मतलब उनसे मुझे पता चला कि मतलब जब मैं पैदा हुई थी तो हॉस्पिटल में मुझे चेंज कर दिया था। हाँ मतलब जिस जिस बेड पे जैसे मम्मी थे ना, हाँ जब मैं पैदा हुई तो साथ में एक और लेडी थी, हाँ। उनके भी बेबी हुआ था। तो उनके मतलब लड़कियां थी काफ़ी, तो 3-4 लड़कियां थी छोटी छोटी उनकी। तो जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी को पहले बोला गया था कि आपके लड़का हुआ है, और कुछ देर बाद नर्स ने आके बोला कि आपके लड़की हुई है। तो घर वालों को लगा कि चेंज कर दिया गया, मतलब अच्छा। हमारा लड़का था, उन्होंने लड़की से चेंज कर दिया। अच्छा। तो मतलब तो मुझे एक दिन सुनने में आया, मेरी दीदी ने बोला कि बड़े दीदी, मेरे जो 2 बहनें हैं बड़ी, बड़े वाले दीदी ने बोला कि ऐसी, वो भी बच्चे ही थे तब क्योंकि मैं 9 साल की थी। तो उन्होंने बोला कि तू मतलब हमारी रियल सिस्टर नहीं है, मतलब सगी बहन थोड़ी है, मतलब भाई की कोई बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि मैं उसकी सगी बहन हूँ, तू सगी बहन नहीं है। अच्छा। मेरी दीदी ने बोला। तो मेरे दिल में आया कि मैं सगी नहीं हूँ तो फिर मेरे माँ बाप कौन है। तो मतलब ये बात मेरे दिल में घर कर गई थी तो क्या ये बचपन स्टोरी से। सच है या हाँ जी, ये सच है। आपको किसने, क्योंकि आपके ये मेरे, मदर ने बताया? हाँ जी, ये मेरे घर वाले भी तो सुनेंगे ना। हाँ। हाँ जी। तो मतलब मैंने सुना तो, लेकिन मेरे घर वाले ने कभी मुझसे ये नहीं है कि मतलब प्यार में फ़र्क किया या कोई फ़र्क किया, फ़र्क कोई नहीं करते थे, प्यार करते थे सभी। लेकिन बचपन में मुझे ये बात सुनने को मिली। एक बच्चे के लिए तो बहुत भारी है ये। हाँ, तो मुझे सुनने को मिली। तो मेरे मन में ये था कि मतलब मेरे पापा कौन है। हाँ। तो और जो लौकिक में फादर थे उनसे भी मम्मी का डिवोर्स हो गया था। तो मेरे मन में ये था कि मेरे पापा कौन है। तो मैं बचपन से ही ना, मुझे अपने मतलब पापा का इंतज़ार था कि मेरे रियल पापा आएंगे। अच्छा। तो मतलब बचपन से मुझे ये इंतज़ार था, लेकिन ये मैं किसी से कहती नहीं थी। बचपन से ही ये मेरे मतलब मन मन में में, हाँ होता है, हाँ, मन अंदर में आ होता है। गया। तो मैं लेकिन बोलती नहीं थी, मेरे घर वालों को भी नहीं पता था कि मेरे दिल में ये बात है। हाँ हाँ। सिर्फ मैंने एक बार अपने, मेरे जो बीच वाले दीदी हैं, मतलब एक बड़े दीदी एक छोटे दीदी, छोटे वाले दीदी हैं जो, उनसे मैंने एक बार बोला था। वो मैंने 15-16 साल की उम्र में बोला था कि मतलब जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, जैसे हॉस्पिटल में पैदा हुई थी मैं, तो मैंने बोला कि हम वहाँ से रिकॉर्ड खुलवा के देखें हाँ तो बराबर। मेरे घर वाले मिल जाएंगे मुझको। हाँ तो दीदी ने मुझको मना किया, कहते कि नहीं, वो हॉस्पिटल वाले रिकॉर्ड देंगे नहीं, हाँ बराबर। क्योंकि ये तो हाँ लोचा जी, हो जाएगा, बहुत हाँ, जबरदस्त वो प्रॉब्लम हो रिकॉर्ड जाएगा। देंगे नहीं। तो बस एक उनके बार ऊपर सिर्फ ही मैंने, एक्शन हो हाँ जाएगा। जी, सिर्फ उन दीदी को मैंने बोला था एक बार, उसके बाद मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं करी। और ये तो रही एक बात कि मतलब मेरे ये था कि मेरे अपने रियल पापा कौन है, मुझे इंतज़ार होता था कि नहीं, वो कभी ना कभी आएंगे मेरे सामने। तो उसके बाद एक चीज़ और थी मेरे साथ कि
मतलब मेरा ना घर पे बिल्कुल दिल नहीं लगता था कहीं पे भी। हम्म। और जब मैं 10 साल की हुई ना, तो मैं एक दिन घर छोड़ के चली गई। अच्छा। 10 साल की उम्र में मैं घर छोड़ के चली गई, और मुझे पता ही नहीं था कि कौन सा ऑटो कहाँ जा रहा है, बस कहाँ जाएगी। मैं जो मिला उसी पे बैठ गई। अच्छा। हाँ, उसी में बैठ के मैं एक जगह खेतों में जाके बैठ गई। अच्छा। वहाँ पे मैं, हमारे घर से थोड़ी दूर है, आधा पौना घंटे का रास्ता है, तो मुल्लापुर है वो जगह का नाम। मैं वहाँ चली गई, खेतों में बैठ गई मैं। तो वहाँ से फिर मुझे जैसे अंधेरा हुआ, तो आसपास गाँव के लोग थे कुछ, उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने पूछा, तो फिर वो मुझे मतलब घर छोड़ के गए। मुझे याद तो था ही कि घर कहाँ, घर छोड़ के गए। मैंने घर वालों को झूठ बोला कि मुझे कोई बाबा पकड़ के ले गया था। अच्छा। गई मैं खुद थी। अच्छा। अच्छा। तो उसके बाद फिर दो साल ऐसे ही बीत गए, और 2 साल बाद मैं फिर से एक बार घर छोड़ के चली गई। अच्छा। हाँ, फिर मैं चली गई गुरुद्वारे में। तो फिर मैं गुरुद्वारे जाके, तो वहाँ से भी मैं गई, तो वहाँ पे मुझे कोई लेडीज़ मिली, फैमिली थी कोई, वो मुझे अपने घर ले गए। तो अपने घर ले गए, तो मैंने उनको बताया कि यही वाली स्टोरी बताई जो आपको मैंने बताई है कि बचपन में मेरे साथ ऐसे हुआ, मतलब। तो उनको लगा कि मेरे घर वाले मुझे तंग करते होंगे। मैंने कहा तंग नहीं करते मुझको, वो मुझे कुछ नहीं कहते, मेरा मन नहीं मतलब वहाँ लगता। तो उन्होंने मुझको बोला कि हम तुझे अपने घर में रख लेंगे, अपने बेटे से तेरी शादी कर देंगे। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला ते अपने बेटे से तेरी शादी कर देंगे, और कल लेके जाएंगे तुझको, और हम मतलब थाने में रिपोर्ट करा देंगे, और तुम्हारी फैमिली से बातचीत करके तुमको रखेंगे। अच्छा। तो मैंने सोचा ये तो मेरी शादी कर देंगे, मैं तो छोटी थी। हाँ। तो मैंने कहा ये मेरी शादी कर देंगे। तो मैं वहाँ से भी आ गई चुपचाप, उनको बताया के। अच्छा। उनको बिना बताए उनको अपने घर वापस आ गई। तो मम्मी उन्होंने मुझको कुछ बोला नहीं, उनको ये था कि इनको इसको मारेंगे तो ये फिर से चली जाएगी। हाँ। तो ऐसे मैंने 3 बार किया। ओ। तीसरी बार मैं 15 साल की थी। मतलब मुझको ना भैया ऐसे होता था कि मुझको बड़ी बेचैनी होती थी, मेरा दिल ही नहीं लगता था। एक तो मुझको ये था कि मुझको अपने असली वाले मेरे मतलब, जी। और मुझे मम्मी का नहीं होता था कि मुझे अपनी असली माँ चाहिए, मेरे फादर का ही आता था कि मुझे रियल फादर चाहिए मेरे। ओ। और मुझे मतलब दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, दिल नहीं लगता था, बेचैनी थी घर पे, इतनी बेचैनी थी ना कि मैं घर पे, मेरा मन नहीं करता था रहने को। तो जब मैं 15 साल की हुई, तो मैं फिर से चली गई। फिर मैं गई अपने दीदी के वहाँ, दीदी जलंधर में रहते थे, हम लुधियाना में थे। तो मैं जलंधर चली गई, जलंधर जाके मैंने पीसीओ होते थे तब। तो मैंने पीसीओ से दीदी को फ़ोन किया, क्योंकि मुझे घर का रास्ता नहीं पता था, दीदी की शादी हुई थी उनकी। तो उन्होंने मुझे फिर वो पीसीओ पे ही आ गए, और वो मुझे लेके चले गए। तो इससे पहले मतलब मेरे, जब मैं 15 साल की हुई ना, जब मैं घर से आई थी, तो घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे थे कि ये मतलब बार बार चले जाती है, तो इसकी मतलब 16 साल में ही इसकी शादी कर देंगे। तो मैंने मन में सोचा कि मैंने शादी नहीं करनी अभी, तो मैं दीदी के पास चली गई। तो फिर दीदी उन्होंने मुझे अपने घर ले गए, और मैंने उनको बोला कि मेरे घर वाले शादी कर देंगे, तो मैंने नहीं जाना, और आप बताना भी मत, अगर आपने उनको बताया तो मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी। तो फिर दीदी ने मतलब मुझको वहाँ पे, हमारे था जलंधर में एक सत करतार का डेरा, वो जैसे हमारा आश्रम है ना, तो ऐसे मतलब वो डेरा था उनका, सिखों का, और मैं सिख फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो वो मुझे वहाँ छोड़ आए, वहाँ मैंने 1 सवा महीने की सेवा ली, और मैं तब वहाँ पे मतलब वहीं पे सेवा करती थी, पूरा 1 सवा महीना मैं रही वहाँ पे। और वहाँ पे शब्द लगते थे, मैं वहाँ जाती थी, वहाँ एक शब्द था, स्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। हमने बहुत सुना है ये। वो ना मेरे दिल को छूता था, उसकी सारी वर्डिंग। मैं इतनी छोटी थी, लेकिन मैं बड़े ध्यान से सुनती थी उसको। तो बस वहाँ से फिर बाद में दीदी मुझे 1.25 महीने बाद वापस ले आए घर। तो मम्मी उनको बता दिया कि हम रख लेंगे अपने घर पे। तो मैं दीदी के घर ही रही। तो उसके बाद तो फिर मैंने बोला कि मैंने घर पे नहीं जाना, घर वाले मेरी शादी कर देंगे। तो फिर उन्होंने मुझे मतलब घर के पास ही रूम लेके दिया, और मैं रेंट पे अकेली रहती थी। अकेली रहती थी। फिर मैंने सोचा कि अकेली रहती हूँ तो मतलब भी मुझे अब कोई काम भी करना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा तो है नहीं, काम तो करना पड़ेगा। बराबर। तो मैंने प्राइवेट जॉब देखी, मार्केटिंग का ऑफिस था, वहाँ मैंने रिसेप्शनिस्ट की जॉब की। तो मैं वहाँ जाती थी। तो उसके बाद मेरे साथ एक बार वैलेंटाइन डे वाले दिन कोई हादसा होते होते रह गया। मैं आ रही थी तो मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मैं डर गई। उसके बाद क्योंकि मैं जॉब करती थी, अकेली रहती थी, इतना मुझे समझ में आ गया था कि अकेले रहना बहुत मुश्किल है, मैं अपने आप को मतलब सिक्योर नहीं कर सकती।
तो उसके बाद जो हमारा ऑफिस था, तो हमारे ऑफिस के अंदर ही मतलब मेरे जो हस्बैंड है ना अभी, तो उन्होंने मुझे शादी के लिए ऑफ़र किया। और दीदी के भी नेबर थे, उन वहाँ से भी एक लड़के का मतलब एक लड़के के लिए शादी का ऑफ़र आया था। तो मैंने दीदी से पूछा, पहले तो मैंने तो मना कर दिया, फिर मैंने मतलब दीदी से पूछा कि ऐसा ऐसा है और अकेले रहना तो बहुत मुश्किल है, मैं अपने आप को सेफ नहीं रख सकती। तो फिर मेरे हस्बैंड के साथ शादी हो गई, मतलब मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। दीदी को दिखाया पहले, दीदी ने बोला कि देख ले, फिर हाँ कर दे। तो हो रहा था मुझसे, तो हमारी लाइफ ऐसी चलती रही। फिर बेटा हुआ, और जो मेरे छोटे दीदी हैं ना, उनसे भैया मैं बहुत प्यार करती थी बचपन से ही। मुझे लगता था कि अगर मैं कहीं ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ भी हो जाता है ना, तो मेरे लिए ये मेरे बहन मेरे लिए है, मतलब ये मेरा साथ देगी, जिनके घर में रही थी जी 1.5 साल। तो लेकिन मैंने देखा कि वो मतलब मुझे यही दिख रहा था कि वो भी मुझे ना मेरे जैसा प्यार नहीं करते, जैसा मैं चाहती हूँ वो प्यार नहीं करते। मतलब मैं जो प्यार चाहती थी ना, वो लेवल ही अलग था, वो वाला प्यार मुझे दिख ही नहीं रहा था। मतलब मैंने घर पे सबको देखा, कोई मुझे वो वाला प्यार नहीं दे रहा था। तो मैंने क्या किया कि मतलब बाहर लोगों में प्यार ढूंढने लगी, कि शायद जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में, लेकिन मुझे हर जगह मतलब ठोकर ही मिली। मुझे वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कोई मुझे वैसा प्यार करता है। जब बेटा हुआ तो मैंने सोचा कि मतलब अब ये मेरा बच्चा है, ये मुझे वो प्यार देगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ ना, वो भी मतलब वो मुझे लगता था, वो फीलिंग नहीं आ रही थी, लगता था कि नहीं, मुझसे ज़्यादा तो ये अपने दोस्तों से प्यार करता है। अच्छा ये फीलिंग आती थी कि ये मेरे से ज़्यादा तो अपने दोस्तों से प्यार करता है, मुझसे प्यार नहीं करता। तो और साथ साथ में मुझे ये अपने पापा का इंतज़ार रहता था। अभी भी है? हाँ, नहीं अब नहीं है। अब नहीं, अच्छा अब नहीं उधर है। की बात है। और भैया पापा का जो इंतज़ार रहता था ना, मतलब मेरे जो मन में ख्याल आते थे, ये आता था कि मेरे पापा ना कभी आएंगे, और ये ख्याल आता था कि वो बहुत बड़े आदमी होंगे। अच्छा हाँ, बहुत बड़े आदमी होंगे, और वो बड़ी बड़ी, जैसे मैं कोई बिल्डिंग देखती थी, कोई बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी देखती थी ना, मुझको ये ऐसे लगता था कि ऐसे ही किसी मतलब बड़े आदमी होंगे वो, मतलब नॉर्मल इंसान नहीं होंगे, बड़े आदमी होंगे। क्योंकि तब तो हम हद में सोचते थे, हाँ और सही हम हद में सोचते थे तो हद के तो पावर पैसा ही है। हाँ सही तो बात। मैं सोचती थी बड़ी बड़ी बिल्डिंग के मालिक होंगे, लेकिन वो सच्चाई तो मुझे बाद में पता चली। तो उसके बाद बेटा बड़ा हो गया, और साथ में मैं लेकिन आप तो बेटे को तो प्यार करती थी ना अंदर से, बहुत माँ की बहुत तरह। सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बहन से करती थी। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बहन से करती थी। नहीं जब बेटा हुआ तब, हाँ जी, तब तो तब बेटे बेटे से करती थी। हाँ। हाँ जी, तब बेटे से करती थी। तो पहले मुझे बहन से भी वो वाला प्यार नहीं मिला, बाद में मुझे लग रहा है ये भी मुझसे प्यार नहीं करता। तो मुझे लगता था कि मेरी तो ज़िंदगी नहीं है कोई, मेरी तो लाइफ ही नहीं है कोई। तो मुझे लगता मतलब मेरा बिल्कुल कहीं भी मन नहीं लगता था, मैं बहुत कम जाती थी। और मेरा भगवान में विश्वास मेरा था, भगवान को मैं शुरू से ही बहुत मानती थी। जैसे मैं सिख फैमिली से हूँ ना, तो मैं सुबह जपजी साहब का पाठ करना, शाम को रहरास साहब का पाठ करना, गुरुद्वारे में नहीं, बहुत कम जाती थी, साल में एक बार घर पे करती थी। तो उस साथ में मैं मतलब अपनी इंट्यूशन पे काम जरूर करती थी। जैसे मुझे जो इंट्यूशन आती थी ना, मैं वो करती थी। जैसे मुझे बचपन से ही ना, मुझे जैसे कि कोई जब मोबाइल आ गए थे, तो मतलब वीडियो आए मेरे सामने कि मतलब अपना ओरा स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा ओरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जो जिस वीडियो के लिए मुझे इंट्यूशन आती थी ना, या जो बात मेरे मन में घर कर जाती थी, तो वो मैं करती थी। तो मैं नमक वाले पानी से नहाना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो छोटे छोटे ओरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए है ना अच्छा चीज़ें, ये सारी करती थी मैं। कारण नमक वाले पानी से, उससे कहते हैं कि ओरा स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। नहीं, पर अंदर से क्या आ रहा था तो बस आप कुछ भी नहीं आ रहा था, बस ये मतलब जैसे मतलब वीडियोज आते थे ना, तो जो वीडियो मेरे इंट्यूशन में को क्लिक कर गई, तो वो मैंने करना है। तो मैं ओरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए नमक वाले पानी से नहाना, फिर नेगेटिविटी ख़त्म करनी है। मतलब ये ज़्यादा पहले की बातें हैं ये। तो नेगेटिविटी मतलब ख़त्म करनी है, तो घर में भी हर रूम में नमक कांच की कटोरी में नमक डाल के रखना। अच्छा ये सब चीटे चीज़ें डाल मैंने करी हैं। चीटे डाल हाँ, ये सब चीज़ें मैंने नमक वाले पानी से ही पोछा लगाना है। अच्छा और हाँ, ये सब चीज़ें मैंने करी हैं। और भगवान का नाम भी मैं बहुत लेती थी, और बचपन से मैं शिव जी को मानती थी, लेकिन घर वाले मतलब सिख थे, तो इसलिए फिर मैं गुटखा पढ़ती थी।
और साथ में मैं शिव जी को बहुत मानती थी। तो और एक चीज़ मेरे साथ और हुई कि मेरे घर वाले सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सबका नाम सिखों का और मेरा नाम था हिंदुओं वाला, सोनू वाला। तो मैंने फिर मतलब मेरे मन में सवाल आता था कि मेरा नाम घर वाले ने हिंदुओं वाला क्यों रखा है, और मेरा नाम रखा था मेरे भाई ने, वो मुझसे सिर्फ 2.5 साल बड़ा है, और 2.5 साल का बच्चा कैसे नाम रख सकता है, ये मुझको पता चला था। क्या नाम था? हाँ जी, आपकी बहनों का क्या नाम है? मेरी बहन का नाम है सुरिंदर कौर। अच्छा। और उससे छोटी का नाम है परमजीत कौर। अच्छा। और मेरी मम्मी का नाम सुरजीत कौर। अच्छा। और भाई का नाम बख्शीश सिंह, और फादर का नाम धर्म सिंह, और मेरा नाम सोनू बाला। और इस बात का जवाब हमें दादू जी के ज्ञान से मिला। अच्छा। कि ये मतलब मेरा नाम हिंदुओं सिख फैमिली में पैदा होके मेरा नाम हिंदुओं वाला कैसे पड़ा। ओके। तो फिर बेटा भी बड़ा हुआ, और प्यार की और फादर की खोज जो मेरी थी ना, वो मुझे मतलब डिप्रेशन में ले गई। हाँ, मतलब मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा था कि वो वाला प्यार मुझे नहीं मिल रहा। एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। जैसे हमारे पड़ोस में भी एक लड़की थी, छोटी थी वो, तो मेरे से 1 साल बड़ी थी। तो हम मतलब वो ना तब इन्वर्टर नहीं होते थे, तो उनके घर में, मैं उनके घर में बैठी थी, लाइट चलेगी, और उसकी जो बड़ी बहन थी ना, वो उसको गोद में लेटा के, छोटी बहन को, तब वो होगी मेरे ख्याल 11 साल की होगी, तो गोद में लेटा के उसको ना जितनी देर लाइट गई रही ना, 1-1.5 घंटा उसको हवा देती रही। और मैं ना ये चीज़ें मेरे मतलब ध्यान में आती थी, मैं देखती थी कि ये मेरी बहनें तो ऐसा प्यार नहीं करती मुझसे, मतलब मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी बहनों ने मुझसे ऐसा प्यार किया हो। मतलब ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे कई एग्जाम्पल थे जी, जिससे मुझे लगता था कि मुझे जो प्यार मैं चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा कहीं से भी, किसी भी रिश्ते से। और मैंने बाहर भी घर वालों को तो बताया ही है कि उनसे चाहती थी, लेकिन मैंने बाहर भी हर रिलेशन में मतलब वो प्यार खोजने की कोशिश की, मुझे कहीं नहीं मिला, कहीं मुझे मतलब वो नहीं। मैंने उसके लिए मैंने कहते ना तन मन धन समय संपत्ति श्वास वो सब कुछ लगाया मैंने अपना। मुझको फिर ऐसा लगता था कि शायद मैं उनको कुछ गिफ्ट दूंगी, कोई चीज़ें दूंगी, उनके लिए कुछ करूंगी या उनका कहना मानूंगी, तब वो मुझे प्यार करेंगे। मैंने वो भी सब करके देखा, मैंने अपना सोना तक बेच के खिला दिया बड़ों को, लेकिन मुझे वो प्यार नहीं मिला, तो मैं डिप्रेशन में चली गई। तो किसी को नहीं पता था मैं डिप्रेशन में चली गई, और फिर मैं बीमार हो गई एक दिन, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि मेरे बचने की भी उम्मीद नहीं थी। मैं 1.5-2 महीने हॉस्पिटल में रही, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तब क्या हुआ कि किस बात का जवाब? क्या मतलब क्या मेरी वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी। अच्छा। और बुखार नहीं उतर रहा था। अच्छा। मतलब वॉमिटिंग इतनी थी कि डॉक्टरों को ग्लूकोज भी बंद करना पड़ा, ग्लूकोज भी नहीं लगा सकते थे। अरे। हाँ, और मतलब वो सिर्फ मेरे लिप्स गिले करते थे पानी से। अच्छा। पानी की एक बूंद भी मेरे अंदर नहीं जा सकती थी। और मैंने बड़ी बार आत्महत्या करने की कोशिश की, बड़ी बार। मैंने नींद की गोलियां भी खाई बड़ी बार। और शादी के बाद भी? शादी से पहले भी खाई। अच्छा, पहले? शादी से पहले एक बार, शादी के बाद मैंने 2-3 बार कोशिश की, मेरे हस्बैंड को भी पता है। तो मैंने नींद की गोलियां वैसे तो मिलती नहीं है, मैं एक दुकान से 2 गोलियां लेती थी। ऐसे करके मैंने 14 गोलियां इकट्ठी करी और वो मैंने खाई। मैंने चूहे मार दवाई भी खाई। अच्छा। मैंने बड़ी बार मानने, क्योंकि ना मुझे ये होता था कि मतलब मेरी कोई लाइफ नहीं है, मतलब जो मुझे चाहिए था ना वो मुझे मिल नहीं रहा था। मतलब अंदर ना दिल में दर्द था एक बहुत, ऐसा लगता था मुझको मेरे लिए कुछ है ही नहीं है। हाँ, मतलब खुशी नहीं है कोई। मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती थी ना, जैसे वो टीवी देख के ना हंस रही होती थी, एक कोई बेकार से सीरियल पे हंस रही हैं, मैं उनके चेहरे की तरफ देखती थी कि आपको हंसी नहीं? हाँ, मुझको हंसी नहीं आती। मतलब वो ऐसे हंस रही हैं तो वो हंसी मुझको क्यों नहीं आ रही? तो लेकिन मेरे साथ ऐसा मतलब होता रहा, तो मैं डिप्रेशन में चली गई और बीमार हो गई। और जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के अपने आप बाथरूम चले जाऊं, मुझे पकड़ के लेके जाते थे 2 जने। और मेरे उस वक्त मेरे घर वालों ने मेरी बहुत सेवा की, मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बहुत सेवा की, मतलब इतनी सेवा की ना कि हॉस्पिटल वाले मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे कि इसकी पूरी फैमिली इसके साथ है। फिर अंदर शांति हुई? हाँ, तब मुझे इतना पता चला कि मेरा भाई और जो बहन ने वो बात बोली थी ना बचपन वाली,
वो मतलब रियल सिस्टर नहीं हूँ। तो वो सबसे ज़्यादा, वो बहुत रोए। मेरी दीदी ने ना बहुत प्रार्थनाएं की। वो क्या हुआ कि जब एक दिन जब उन्होंने सारे इंजेक्शन लगा के देख लिए, वॉमिटिंग नहीं रुक रही, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, जितने भी इंजेक्शन बने थे वॉमिटिंग के हमने लगा दिए। तो भैया तब ना मेरी दीदी मतलब एडमिट मैं जलंधर में थी, तो मेरे दीदी जलंधर आए हुए थे, तो वो लुधियाना जा रहे थे घर। दीदी का घर भी लुधियाना में है, बड़े वाले का। तो लुधियाना जा रहे थे, तो उनको बस में एक लेडी मिली, तो और मेरी दीदी बस में रो रहे थे। उन्होंने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो? तो दीदी ने बोला कि मेरी बहन एडमिट है, और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया कि मतलब मुश्किल है, नहीं बचा सकते हम। तो उन्होंने ना अपने पर्स में से एक प्रार्थना पत्र दिया, चर्च का था वो। अच्छा, चर्च का? चर्च का प्रार्थना पत्र था। उन्होंने बोला कि यहाँ कपूरथला में एक चर्च है, खोजेवाल में, वहाँ आप जाओ, वहाँ बीमारों के लिए प्रार्थना होती है। अच्छा। तो वहाँ बीमारों के लिए प्रार्थना होती है, वहाँ आप जाओ। और कहते शनिवार और संडे और वीरवार को होती है, थर्सडे को। तो दीदी अगले दिन ही थर्सडे था, तो दीदी वहाँ गए। दीदी ने वहाँ कहते कुछ नहीं करना होता, एक पानी की बोतल लेके जाते हैं, बस वहाँ जाके बैठ जाते हैं और अपने मन में ही संकल्प करते हैं, मन में ही प्रार्थना करते हैं। तो दीदी कहते हैं मैं जितनी देर वहाँ थी ना, मैं उतनी देर मैं रो रो के प्रार्थना ही करती रही। और दीदी वो जल लेके आए हॉस्पिटल में, और वो दीदी ने पिलाया और मुझे फ़र्क पड़ गया। अच्छा। मुझे मतलब खाना वो पचना शुरू हो गया। अच्छा। पहले मैंने लिम्का पी, फिर मैंने एप्पल खाया। अच्छा। तो मैं रिकवरी कर गई। तो वो मुझको ना फिर मतलब दीदी वो छुट्टी मेरी करवा के, हॉस्पिटल से ड्रिप लगी हुई थी, ग्लूकोज उतरवा के, कहते 1 घंटे के लिए मुझे चर्च में लेके गए बाद में वो। तो मेरे दीदी और मम्मी दोनों चर्च में जाने लगे, और मुझे भी 1 महीना मैं हॉस्पिटल से बाहर आके मम्मी के घर ही रही थी, बाद में ससुराल में यहाँ आई थी। तो मेरे मतलब मम्मी और दीदी बहुत ज़्यादा मानने लगे उनको। अच्छा। तो मुझको दीदी लेके जाते थे मेरे साथ, चल। मैं बीमार थी तब भी, क्योंकि रिकवरी में टाइम लगना था, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मेरा वेट 35 किलो रह गया था, 35 kg। तो वो मानने लगे, मैं भी उनके साथ जाती थी तो मानती थी। लेकिन वहाँ से मुझे क्या पता चला कि मतलब अल्टीमेट गॉड है ना, वो यीशु मसीह हैं कहते। और भैया मेरा ना मन नहीं मानता था, और वहाँ पे मुझे किसी से सुनने को मिला कि ये जो मतलब महादेव जी और माता पार्वती हैं, तो मतलब हिंदू धर्म वालों को वो शैतान बोलते थे कि ये शैतान है। हाँ जी। मुझे किसी के मुंह से, चर्च में पास्टर जी ने नहीं कहा, उनके मुंह से नहीं मैंने सुना, वहीं पे एक मतलब सेवादारी और मेरी दीदी, हाँ सेवादारी हैं, उनके मुंह से उन्होंने दीदी को बोला, दीदी ने मुझको बोला। और मेरा मन नहीं माना कि ऐसा तो मैंने कहा हो नहीं सकता। तो मैंने मतलब वो मोबाइल पे ही सर्च करना शुरू किया, रियल गॉड कौन है। अच्छा। मैंने भैया इतना सर्च किया, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में। ये 2014 की बात है। 2014? हाँ जी। मैंने इतना सर्च किया, मैंने मतलब बहुत दिन लगा दिए ये सर्च करने में। कहीं पे निकल आता था कि यीशु मसीह जी हैं, कहीं पे निकल आता था कृष्ण जी हैं, कहीं पे निकलता था शिवा हैं। मतलब मैंने बहुत खोजा, लेकिन बाद में मतलब मैंने खोज छोड़ दी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बराबर। तो मैंने वो छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं 1 महीना रह के वापस आ गई वहाँ से। तो दीदी और मम्मी तो चर्च ही जाने लगे। हाँ, उन्होंने धर्म ही जैसे मतलब धर्म चेंज नहीं किया। हाँ, कहते धर्म हम चेंज नहीं करते। हाँ, नाम वही है, लेकिन हाँ उनको मतलब हमारे मतलब सिख धर्म को छोड़ के वो उनको मानने लगे। तो अभी भी ऐसा है? हाँ जी, अभी भी ऐसा है। अभी भी ऐसा है। बहुत। तो कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। हाँ जी, 11 साल हो गए। तो मैं उसके बाद जब मैं घर आ गई ना, तो मैंने तो बाद में भी बहुत सर्च किया। हाँ, मुझे जवाब नहीं मिला। हाँ, लेकिन उसके कुछ देर बाद मैंने जाना छोड़ दिया। ओके। और भैया मैं ये भी मानती हूँ कि मुझे फ़र्क पड़ा था, ये हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ, बराबर। ठीक है। और बाद में मुझे वहाँ पे बपतिस्मा भी दिया था, वो होली वाटर में नहलाते हैं ना। हाँ। और जब बपतिस्मा दिया था ना मेरे साथ, वो मतलब वो फील वहाँ पे पता क्या कराते हैं, वो पास्टर जी होते हैं ना। हाँ। जिस दिन बपतिस्मा होता है, मतलब पहले नाम रजिस्टर्ड
हाँ करते हैं। उसके बाद फिर जैसे आज इतने जानों को बत्तीसवां देंगे, आज इतने जानों को देंगे। पर्पस क्या होता है? ठीक है, पर्पस ये होता है कि मतलब अब वो उसी धर्म में ही चलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सरनेम नहीं चेंज होता। हाँ ना, बराबर बराबर, हाँ, समझ गया। अंदर से धर्म चेंज हो गया, अंदर समझ से। लो। तो पानी पिलाते हैं या नहीं, नहलाते हैं? नहलाते हैं। अच्छा, हाँ, लेडीज को भी? हाँ जी, मतलब ऐसे ऐसे जैसे मैं कपड़ों के समेत ही लेके जाते हैं, अच्छा ऐसे 2 सेवादारी लेके जाते हैं, जेंट्स को जेंट्स, लेडीज को लेडीज। अच्छा, और पास्टर जी वो मतलब ऐसे थोड़ा सा बनाया हुआ टंकी पानी जैसा का। था, हाँ पानी का हाँ हौज वगैरह। हाँ। तो वहाँ पे पास्टर जी सेवादारी लेके जाते हैं, और जो पास्टर जी हैं ना, वो उसमें मतलब डुबकी लगवाते हैं, जैसे हम अच्छा, कुंभ नहाने जाते हैं तो होता है ना, वो भी वैसे। लगाते हैं, आप भी लगाते हैं दोनों, या सिर्फ आप अकेले? नहीं, सिर्फ वो मुझे लगवाएंगे, पास्टर जी अच्छा लगवाएंगे। ठीक है, तो और आपको भैया, लगवाई? हाँ, और जब मैं गई थी ना, क्योंकि मैं तो सच बोलूँगी, है ना। हाँ हाँ, सही हाँ, बात है। मुझे तो बिल्कुल सच बोलना है, जो भी है। जी जी। तो मैं गई तो मैं बहुत ज़्यादा वीक थी, और जब उन्होंने मुझे होली वाटर में डुबकी लगवाई ना, तो मेरे शरीर में जान आई एकदम से। अच्छा पकड़ के मुझे 2 जने लेके गए थे, लेकिन बाहर मैं अकेली निकली। अच्छा। हाँ, वो मैंने फील किया। लेकिन वो जो पावर थी ना, वो भैया, जब मैं मतलब वहाँ पे हम उसके बाद होली वाटर में नहाने के बाद आधा घंटा वहाँ रहे, फिर हम वापस आए बस में, मैं और दीदी गए थे। ठीक है। तो लेकिन वो थोड़ी देर में आते आते ही ना, वो पावर वापस से लॉस हो गई। पर जो जैसे थे वैसे हो वो गए? जैसी थी मैं वैसी वैसे हो गई। बराबर। हाँ, वो मतलब वो जो पावर मैंने बॉडी में फील की हाँ। ना, वो सिर्फ मैंने पौना घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा पौना घंटा फील की बस। तो अ, ये हो गया, और वापस अपने घर आके तो मैंने तो छोड़ दिया था। और मेरे मम्मी और दीदी अपने मन में ये भी मुझे बोलते थे कि मैंने उनको धोखा दे दिया। मतलब मुझे वहाँ पे मैं हाँ ठीक हुई, हाँ और मैं उनको बराबर। मान नहीं रही। हाँ हाँ। ठीक है। तो उसके बाद जब मैं बीमार होगी ना, और उसके बाद ठीक होने के बाद, तो मुझे तो पता था कि मैं डिप्रेशन में क्यों गई, क्यों बीमार हुई। तो मैंने ना अपने मन से ही प्यार की ना खोज छोड़ दी। मैंने अपने मन में ये मतलब समझ लिया, मान लिया कि जो प्यार मैं खोज रही हूँ ना, वो प्यार है ही नहीं है, वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बराबर। नहीं है वो मैंने छोड़ दिया। तो इधर से हम फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी, और मेरे ससुराल वाले नहीं मानते थे। अच्छा हम अलग रहते थे, हम रेंट पे रहते थे। अच्छा। हम रेंट पे रहते थे, और फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं थे इतने। तो फिर मैंने मतलब अपना मन वहाँ से हटा के ना, तो मैं भी काम करने लग गई। पहले मैं हाउसवाइफ थी, तो मैंने 2 व्हीलर डीलर का काम किया। तो वो किस मैंने चीज़ का? 2 व्हीलर डीलर, अच्छा, मतलब जो टू व्हीलर एक्टिवा बेचते? वगैरह, हाँ, हाँ जी। वो लेकिन मैं घर से ही करती थी। ओके। लुधियाना से लेके आती थी, और दीनानगर में पठानकोट, जहाँ पे हमारा घर है, जी जी। वहाँ पे हम रेंट पे रहते थे। तो मैं वो काम करने लग गई, और भैया काम करते करते ना मैं मतलब वो पैसों के उसमें ही चलेगी। मतलब मुझे यही था कि अब मुझे पैसे कमाने हैं, और मुझे अपना घर बनाना है, और मेरे घर में हर एक चीज़ होनी चाहिए, ज़रूरत की हर चीज़ हाँ होनी चाहिए, उसमें ही चलेगी। जी। और मैंने 5 साल काम किया, और मैंने इस बीच मतलब काम करते करते 3 साल हुए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि घर वालों को बोलो कि मतलब हमें इतनी सपोर्ट कर दें कि हमें एक प्लॉट दे दें, बराबर। क्योंकि गांव में प्लॉट उनके पास थे 2। मैंने कहा हमें सिर्फ अपना घर बनाने के लिए प्लॉट दे दें। तो इन्होंने बात की, उन्होंने प्लॉट दे दिया, और हमने अपना वहाँ पे घर बनाया। थोड़े इन्होंने पैसे किए, थोड़े मैंने किए, तो अपना घर बनाया। और मैं मतलब बहुत मेहनत करती थी। मैं मतलब जो स्कूटियाँ सेल करती थी ना, वो मैं चला के लाती थी खुद, 200 किलोमीटर से, अच्छा, 200 किलोमीटर से चला के लाती थी। हाईवे पे मतलब? हाँ जी, कमाल। मतलब मैं लुधियाना से पठानकोट चला के लाती किस थी। उम्र में? ये अभी 7-8 साल पुरानी बात है। अच्छा, 7-8 साल। हाँ, 6 साल हुए ना हमारे घर बने हुए। तो उससे 2 साल 3 साल पीछे चले जाओ, तो मतलब 7-8 साल पुरानी बात है। तो मैं चला के लाती थी, और फिर मैं मतलब अपने घर से बेचती थी। मैं मतलब अपने घर में मैंने घर भी बना लिया, घर भी ठीक बन गया, और मैं काम करती, और घर का सारा सामान लेके आती, मतलब खुद ही लेके आती थी। गेट खरीद लिया घर के लिए, टंकी खरीद ली, मतलब सारा सामान, पत्थर खरीद लिया अंदर लगाने वाला। और मैं पैसे भी मैं ठीक कमा लेती थी, क्योंकि मेरा अपना काम था, हस्बैंड की जॉब थी। तो उसके बाद ना एक बार क्या हुआ मेरे साथ कि मेरी मासी सास के लड़के की शादी थी। वहाँ पे मतलब मैं गई, तो वहाँ पे मेरे साथ कुछ
ऐसा हुआ, वो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी। हाँ, इट्स ओके। हाँ, वो मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी। तो उस वक्त मेरा बेटा घर पे नहीं था, तो हस्बैंड तो जॉब करते थे हिमाचल में और हम पंजाब में थे, और बेटा मेरा गया हुआ था मेरी दीदी के लड़के के घर, लड़के के पास। वो बेंगलोर में जॉब करता है, भांजा मेरा, तो उनके उसके पास गया हुआ था। कोरोना का टाइम था तब, तो वो उसके पास गया हुआ था, तो वहाँ वो 2 महीने रहा था। उसी टाइम पीरियड में मैं शादी में गई थी, तो वहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस इंसिडेंट के बाद ना, जब मैं मतलब घर आई ना, मुझे लगा कि मतलब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था ना, मतलब प्यार को भूल के और पैसे में चलेगी कि पैसा कमाना है और हर चीज़ लेनी है, तो वो वापस से वैसा हो गया कि मेरा पैसे से मैंने मतलब मेरे साथ ऐसा मतलब मुझे सोल शॉक लगा कि ये क्या हो गया। मैं जहाँ से मैंने अपनी लाइफ पीछे छोड़ के स्टार्ट की थी, मैं वहीं पे आके खड़ी हो गई फिर से। तो मतलब उस वक्त जब मैं अपने घर पे खड़ी थी ना, तो मैं अपने घर को देख रही थी कि ये घर, ये चीज़ें मेरे किस काम की। मुझे तो मतलब वो प्यार चाहिए था, और मेरे पापा का मेरे मन से कभी गया ही नहीं था। और जब मेरी कोई फ्रेंड्स वगैरह भी मेरे सामने अपने को पापा का नाम लेती, जब मैं मतलब उसके पापा और उसको एक साथ देख लेती, कहीं भी किसी भी लड़की के साथ उसके पापा को देख लेती, बातचीत करते, मेरे ना यहाँ मतलब दिल में ना एक ऐसी चीज़ उठती थी ना, वो मतलब बहुत दर्दनाक होती थी। और जब मैं ऐसा सीन देखती थी तो मतलब मेरे अंदर से सिर्फ यही आवाज़ निकलती, मेरे पापा, यही निकलता था हमेशा। तो जब ऐसा हुआ तो मतलब मैंने सोचा, मैं सुसाइड के लिए मैंने सोचा, और मैं दर्द से बहुत डरती थी। मुझे ये होता था कि मुझे मतलब दर्द नहीं होना चाहिए कोई, तो दर्द से मुझे डर लगता था। मैं चाहती थी कि मैं मतलब सुसाइड कर लूँ, लेकिन मुझे कोई पेन ना हो, मतलब मैं ऐसे बैठी बैठी मतलब ऐसे मर के चली जाऊँ, तो दर्द ना हो। तो मैंने ना मोबाइल उठाया, और मोबाइल में मैं मतलब पेनलेस सुसाइड अच्छा, तरीके ढूंढने लगी। अरे, तो जब मैंने सर्च किया ना, तो मेरे सामने कुछ वीडियोस आए। वो वीडियोस में था कि मतलब अगर हम अपने बुरे कर्मा रिमूव कर दें, रिलीज कर दें, तो मतलब जो हम चाहते हैं ना, वो हमें वो मतलब उसमें तो यूनिवर्स की बातें ही आती हैं कि यूनिवर्स हमें वो सब हाँ, कुछ सब देगा। कुछ देगा, हाँ, बराबर है, सब कुछ देगा। सब कुछ। तो मेरे सामने वो वीडियोस आई, मैंने देखा कितनी सारी वीडियोस, फिर एक के बाद मैंने एक खोली, दो अच्छा, खोली, तीन खोली, और वो मैंने ना मतलब मैंने वो सारा ढूंढा क्या क्या लिखा है। तो मैं भैया उसमें लिखा था कि हमें मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, ओम चैंटिंग करनी पड़ेगी। कभी कोई तो साधु संत को नहीं ढूंढा कि मैं उनको मैंने जाके पूछूं ये सब? पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा था कि ये क्रिमिनल होते हैं। ओ, मेरे मन में यही था कि ये क्रिमिनल होते हैं, मतलब ये बोलते हाँ, कुछ और बचपन, हैं हाँ, होते और कुछ, होते कुछ और हैं। मेरे हाँ, मन में ये था कि इनको सुनो, हाँ, लेकिन नहीं, इनको उनके पूजो पास मत, नहीं जाओ। इनको अच्छा, पूजो मत। अच्छा, इनकी जो 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 ये कहते हैं ना, उसको धारण कर लो। ये बातें आपने कहाँ से सीखी? मतलब किसी ने भैया आपको सुना? पानी हाँ, पीना प्लीज है। पीजिए। तो ये आपको ये बातें, मतलब एक बच्चे के अंदर ये बातें कहाँ से आती है कि ऐसे क्रिमिनल्स हैं, या ये भैया मुझे अपने आप टीवी ही में से? मतलब नहीं, मैंने कहीं टीवी में तो आपको पता ही है क्रिमिनल का भी इतने भरे पड़े हैं। हाँ, नहीं, वो तो है। हाँ, जैसे बच्चा टीवी देखता है तो कोई साधु को जेल में जाते देखता है, या इस तरीके की चीजें हाँ देखता जी, है, हाँ जी, तो उसकी वही चीज़ें, इंप्रेशन हाँ जी, पड़ती है। वही चीज़ें देख के। हम्म, तो मतलब मुझे ये था कि इनको इनको जो ये बोलते हैं ना, उनको वो सुनो, लेकिन इनको मानना नहीं है, इनके इनके ओके। आगे मतलब माथा नहीं टेकना। अच्छा, मेरे मन में ये बचपन अरे से ही भगवान, था। अच्छा, और भगवान को मानने का मेरे मन में ये था कि अगर हम दुखी हैं, तो मतलब अगर हम भगवान को नहीं मानेंगे, हम कहते हैं कि मतलब हम भगवान को मानते हैं फिर भी दुखी हैं, अगर हम नहीं मानेंगे तो हम और दुखी होंगे। ये मेरे मतलब बचपन से ही मेरे मन में था कि भगवान को तो मानना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो वो मैंने कभी नहीं छोड़ा भगवान को मानना। अच्छा, हाँ, तो मैंने चर्च वाली वो भी पढ़ी, वो जो प्रार्थनाएं होती वो भी पढ़ी, और मैंने ये भी पढ़ा, मैंने तो मुस्लिम का भी पढ़ा था। अच्छा, एक मिनट। जब आप वो डुबकी लगा रहे थे उसमें, पानी में, हाँ, क्रिश्चियन वाले, हाँ जी। तब ये याद नहीं आया कि मेरा भगवान क्या बोलेगा, कि ये क्रिश्चियन वाले के पास पहुंच गए? तब तो भैया मेरी हालत ही बड़ी खराब थी। तब तो मैं मतलब अपनी मर्जी की मालिक नहीं थी उस टाइम। अच्छा, उस टाइम तो मेरे घर वाले, मुझको बता रही हूँ ना कि 2 जाने पकड़ के इधर से लेके जा रहे हाँ, मुझको, और ओ, वापस मैं बाहर अकेली आई थी।
तो हम कहीं अटके थे बात करते करते, तो हाँ जी, वो मैं बता रही थी कि जी वो जी, वीडियोस मेरे सामने आए। हाँ वीडियोस आप देख रहे हाँ, थे। कि हम अपने बैड कर्मास हाँ रिमूव कर दें, जी, तो मतलब यूनिवर्स हमें सब यूनिवर्स कुछ सब कुछ देता है, देगा। सब कुछ देगा। ठीक। वो मैंने सारा सर्च किया, मैंने उसमें काफ़ी टाइम दिया, मैंने मतलब पूरा सर्च करती रही, एक के नीचे दूसरा वीडियो, दूसरे के नीचे तीसरा वीडियो, ऐसे आते रहे। और मैंने मतलब पूरा देखा कि इसके लिए हमें करना क्या-क्या है। वो मैंने जितना का मतलब वीडियोज़ में सामने आया, तो उसमें आया कि हमें मतलब मेडिटेशन करनी है और परम वो करना है, ओम चैंटिंग करनी है। तो ये सब मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मतलब उस वक़्त मैं तो ये सोच रही थी कि मैं मतलब सुसाइड करूँगी। मैंने नहीं जीना, ऐसी अच्छा, ऐसी लाइफ़ नहीं चाहिए मुझको। तो आपने वो वीडियो देख के सोचा कि भाई मैं हाँ, अच्छा ये हाँ, कर लूँ, मैंने सोचा कि ओम चैंटिंग। ये कोशिश भी करके देख लेती हूँ। अच्छा ये भी कर। ये कोशिश, क्योंकि मैंने सब कुछ करके देख लिया था प्यार के लिए, तो मैंने सोचा चलो ये कोशिश भी करके देख लेती हूँ। अगर ये ऐसा लिखा है कि यूनिवर्स हमें सब कुछ देगा, तो भैया मैंने फिर मेडिटेशन करनी शुरू कर दी घर पे ही। और वहाँ पे एक मतलब लाइफ प्रेपरेशन करके उनके यूट्यूब का चैनल का नाम है। मतलब वो भैया भी मेडिटेशन करवाते थे, जी। ठीक है। और वो चक्रास हीलिंग वगैरह सब कुछ करवाते थे, शिव शक्ति का योग वगैरह काफ़ी कुछ था उनका प्रोसेस थोड़ा। तो वो करवाते थे, तो मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया। तो और मैंने ना फिर पहले मैंने उनसे पूछा कि एस्ट्रोलॉजिस्ट थे वो, तो मैंने पूछा कि ये बात सच है, जो मतलब जो वीडियोज़ मेरे सामने हुई? तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये सच है। तो मैंने कहा फिर अगर हमारे बैड कर्मा सारे रिमूव हो जाएँ तो हमें मतलब सब कुछ मिलेगा, जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा? तो वो कहते हाँ। तो मैंने कहा कि तो अगर मैं ये सब कुछ कर लूँ तो मुझको जो मैं चाहती हूँ मिल जाएगा? तो कहते आपका मतलब चार्ट देखना पड़ेगा, मतलब टेबा वगैरह जो देखते हैं वो सब कुछ है। और वो डीप एनालिसिस करते हैं वो। तो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा उनको भेजा, ऑनलाइन ही, फ़ोन पे ही बात हुई थी, मिली नहीं, फ़ोन पे बात हुई। मैंने उनका चार्जेस भी सेंड किए और दिखाया उनको, उन्होंने देखा। तो उन्होंने मुझको बोला कि मतलब तुम्हारा ये है कि तुम्हारे बैड कर्मा ज़्यादा है, तो वो नहीं होगा। अगर मतलब वैसे ये सच है, लेकिन अगले जन्म में हो सकता है, तो मुझको तो इसी जन्म में चाहिए था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मतलब वो इनर वर्क का भी सारा बता रहे थे, इनर वर्क करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने सोचा कि मैंने इतनी बचपन से इतने साल लगा दिए, इतनी कोशिश की, लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं मिली, तो ये भी मैं कोशिश करके तो मैं देखूंगी, करूंगी तो मैं सही। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा होगा नहीं होगा, लेकिन मैं ये कोशिश तो करके रहूंगी, और मैं इनर वर्क तो मैं करूंगी करूंगी। तो उन्होंने आगे से बोला कि फिर कुछ भी हो सकता है। और ये बात उनकी मुझे मतलब मेरे दिल में घर अच्छा कर लगा। गई कि ये अगर भैया ने बोला है तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो फिर हो भी सकता है। तो फिर भैया मैं उसी में लग गई। मैंने फिर, आप मानोगे नहीं भैया, मैं पूरे 3 बजे उठती थी। सुबह। 3 नवंबर का महीना था जबकि ये बात है। 3 बजे उठती थी और 3 बजे नहा के मैं ओम चैंटिंग, और वो भी पूरी लय से जैसे करते हैं ना, ओम ओम चैंटिंग पूरा ध्यान लगा के। और ऊपर मतलब इतना तो मैंने सर्च कर लिया था कि मतलब वो ध्यान कैसे लगाना है। और मैं एक माला करती थी, 108 मोतियों की माला होती है वो। एक माला सुबह, एक माला शाम। फिर मेरे सामने जो जो, क्योंकि मैं इंट्यूशन पे ही काम करती थी, जो जो मेरे सामने आता था ना वो मैं सारा करती थी। मुझे 3 से लेके 7 बज जाते थे। मतलब जैसे मेरे सामने आया कि ये करना है, वो करना है, 108 नाम शिव के लेने हैं, 108 नाम गणेश जी के लेने हैं, चंद्रदेव, सूर्यदेव, वो मैंने सब किया भैया, सब। और धन्वंतरी के भी, जो भी मेरे सामने जितने भी भगवान है ना, ये देवी देवता, वो भैया मैंने सब किया। और मेरे सामने चक्रा हीलिंग का आया, वो भी मैंने सब किया। और मुद्राएं आई कि क्योंकि मैं जो जैसे जैसे मुझे इंट्यूशन आती थी वो मैं करती गई। और मुद्राएं आई तो मैंने मुद्राएं भी सारी, ज्ञान मुद्रा तो मैं ऐसे लगा के सो जाती थी। मतलब मुझे ये मतलब वीडियोस आए कि मतलब हमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान की वीडियो, मतलब ज्ञान लेना है आध्यात्मिक। तो मैं ज्ञान मुद्रा भी, मुझे ज्ञान मिले तो मैं ज्ञान मुद्रा लगा के भी सो जाती थी। जो बैठ के ज्ञान मुद्रा लगाती थी ना, जब ध्यान लगाती थी तब तो लगाती थी, लेकिन मैं मुद्रा लगा के सो जाती थी। सारी सारी मुद्राएं लगाई मैंने, सब कुछ किया। और मंत्र चैंटिंग भी सारी करी मैंने, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो मैंने छोड़ा हो।
और कोई मुद्रा भी ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। और भैया मुझे ना मतलब ओम चैंटिंग करते करते, ये सब करते करते ना, जब मैं ध्यान लगाती थी तो मुझे ब्रह्मांड से ओम की साउंड सुनाई देने लगी। अच्छा। वो मुझे ओम की साउंड सुनाई देती थी, और मुझे शंख की साउंड भी सुनाई देती थी, और एक बार तो मुझे बांसुरी की साउंड भी सुनाई देती, और मैं साथ में सर्च भी करके देखती थी इसका क्या मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग है। अगर हमें ये वाली साउंड ध्वनि सुनाई देती है, नाद बोलते हैं ना उसको जी। हाँ जी, तो उसका क्या महत्व है, तो वो मुझे सब सुनाई देने लगा। और फिर मतलब ये था कि बैड कर्मा रिमूव करने के लिए मैंने सर्च किया सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है। बहुत मंत्र आए, लेकिन मतलब मेरी इंट्यूशन से मुझे जो समझ में आया तो वो था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस एक मंत्र को मैंने पकड़ लिया। वो मैंने 24 घंटे चलते फिरते, मतलब ये मंत्र मैं 24 घंटे जपती थी। और ये सब करते करते, ये बात है 2019 नवंबर की, और ये सब करते करते मुझे हो गया 2021 जनवरी। ये मैंने सब किया और मुझे सब चीज़ें मेरे साथ हुई, और मुझे इतना भी पता चल रहा था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। मुझे ऐसे अंदर से इंट्यूशन आती थी कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो फिर एक दिन भैया, जब मैं नवंबर 2019 से लगी, और 3 बजे मैं उठती थी, 4 घंटे बाद मैं उठती थी बेड से। ये सब करती मैं बेड पे ही थी, जो मेरी सोने की सीट थी ना, वहीं पे उठ के बैठ जाती थी, वहीं से करती थी। और मैंने इतना कुछ किया ना भैया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैं मंत्र आपको गिना नहीं सकती कि मैंने कौन कौन से मंत्र मैंने किए तब। तो जब 2021 आया ना, तो एक दिन मैं जब सोई उठी ना, तो भैया मैं थक चुकी थी। मुझे लगा कि मैं मतलब कुछ, मैं सोई उठी तो मुझे ये हुआ कि मुझे ये सब सुनाई दे रहा है, नाद सुनाई दे रहे हैं, शंख सुनाई दे रहा है, बांसुरी भी सुनाई दे रही है, और सब ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे ओम की ध्वनि, पूरे जैसे ब्रह्मांड से ओम की ध्वनि आती है, वो भी सुनाई दे रही है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, यहाँ और यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था, और दिल में कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर मैं ना मतलब उस दिन मैं बड़ा रोई। मतलब जब सोई उठी ना, तो मैं ऐसी सोच रही थी कि कुछ हो तो रहा नहीं। तो फिर मैंने खुद से ही बातें करती थी, मैंने खुद से ही पूछा, खुद से ही बोला कि शायद मेरी कोशिश में ही कोई कमी रह गई है, मैंने सही कोशिश नहीं की। तो मैं रो रही थी, इतना फूट फूट के रो रही थी। और मैं ना, जैसे अब तब मैं अपने घर की लॉबी में थी, तो मैं ना मतलब इधर जा रही हूँ, कभी ड्राइंग रूम में जा रही हूँ, कभी बेडरूम में जा रही हूँ, इधर किचन में जा रही हूँ, और मैं ना जोर जोर से बोलने लग रही। आंखों में मेरे आंसू थे, दिल में दर्द था, और मैं बोल रही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब मुझे ये हो गया कि मेरे मतलब ये सब करने में कमी रह गई है, और मुझे और करना है, मुझे और कोशिश करनी है, तब मुझे मिलेगा वो। तो ये करते करते ना मैं मतलब जैसे पागल नहीं हो जाता इंसान, मतलब ऐसे ही होगी मेरी हालत। मैं ऐसे इधर जा रही, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किचन में जाना है या बाथरूम में जाना है या कहाँ जाना है या ड्राइंग रूम में जाना है। तो ऐसे मैं मतलब 2-4 इधर उधर चक्कर लगाए, और फिर से लॉबी में आके मैं इतना रोई, और वहीं ज़मीन पे बैठ गई। और मेरे मुंह से यही निकला कि कुछ नहीं होगा इससे, जो मंत्र मैं जप रही थी ना, कुछ नहीं होगा इससे। और तब सामने मतलब मेरे मौत थी, और दिल में दर्द था। और मुझे उस वक्त मेरे अंदर यही बात आई कि या तो सोनू तू मौत चुन ले, या फिर तुझे ऐसे ही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, जैसे मतलब अपने दिल में दर्द लेके जी रही है ना, या ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तो मैंने अपने मन में ये ठान लिया कि नहीं, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए, ये दर्द नहीं मुझको चाहिए। मतलब मौत वाले दर्द से ज़्यादा ये दर्द मेरे लिए ज़्यादा दर्दनाक है। तो मैंने डिसाइड कर लिया उसी टाइम कि मैं सुसाइड करूँगी। और उस वक्त ना मुझे कोई दर्द का भी वो नहीं था, खौफ। अगर दर्द भी होती है ना सुसाइड करने में, तो होने दो। तो मैंने सोच लिया कि मैं सुसाइड करूँगी अब। तो मैं वहाँ पे पहले तो मैं वहीं ज़मीन पे बैठ के अकेली थी, कोई मुझे समझने वाला नहीं था, और कोई मुझे सुनने वाला नहीं था। मैं अकेली थी घर पे,
और मैं नीचे ज़मीन पे बैठ के बहुत रोई, मैं बहुत रोई, इतना फूट फूट के रोई मैं, आधा पौना घंटा रोई। उसके बाद मैं उठ के अपने रूम में गई और मैंने पंखे की तरफ देखा, तो मुझे ये था कि अब मुझे इसी पंखे से लटक के सुसाइड करनी है। तो मैं बैठी थी बेड पे, वहाँ पे भी अंदर जाके भी मैं रोई और फ़ोन मेरे पास पड़ा था। अब तो मुझे ये भी नहीं देखना था कि पेनलेस सुसाइड सर्च करूं। तो भैया मैंने ऐसे ही रोते रोते ही फ़ोन उठाया, पता नहीं क्या मन में आया, फ़ोन उठाया, ऐसे ऐसे देखा वीडियो, क्योंकि मैं ना मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इंट्यूशन भी काम नहीं कर रही थी। मैंने ऐसे ऐसे फ़ोन किया, बीच में दादू जी की फ़ोटो वीडियो आई, मैंने ओपन नहीं करी। तो मैंने और स्क्रॉल किया, 4-5 वीडियो के बाद, कुछ वीडियोस के बाद फिर से दादू जी का चेहरा, और एक आपकी और एक वीडियो है उसमें आपकी और दादाजी की फोटो लगी हुई है, और वो मेरे बार बार सामने आ रही थी। तो मैंने लेकिन उसको ओपन नहीं किया, मैंने वापस फ़ोन रख दिया। तो थोड़ी देर बाद मतलब रोते रोते मैंने फिर से फ़ोन उठाया, और वो जो टाइम था ना, मतलब मैं जैसे पागल नहीं हो जाते ऐसे हो गई थी, ऐसे फ़ोन उठाती थी, ऐसे ऐसे करती थी, फिर वापस रख देती थी और फूट फूट के रोने लगती थी। फिर से फ़ोन उठाया, मैंने 2-3 बार उठाया ना, तो मेरे सामने एक वो वीडियो आई, हु एम आई, और तब मैंने देखा, मेरे मन में ख्याल आया कि ये मेरे बार बार ये मेरे सामने क्यों आ रही है। बापूजी की वीडियो? हाँ, बापूजी अच्छा। की, बापूजी की वीडियो। तो वो मेरे बार बार सामने क्यों आ रही है, 1 सेकंड के लिए मैंने इतना सोचा सिर्फ, पर मैंने वापस रख दी। अच्छा। फिर से वापस रख दी। और उसके बाद तो बस मैं उठने ही लगी थी बेड से, तो फिर से एक बार पता नहीं क्या मन में आया, मैंने फिर से फ़ोन उठाया ना, तो वो हर दूसरी वीडियो बापूजी की, हर दूसरी वीडियो बापूजी की, 2 वीडियो छोड़ के बापूजी की वीडियो, 2 वीडियो छोड़ के बापूजी की वीडियो। और फिर मैंने फिर से नहीं उठाई। अच्छा। हाँ, फिर से नहीं उठाई, फिर से वापस रख दी। तो फिर मैं खड़ी हुई, टीवी पड़ा है, टीवी के पास गई और फिर से पंखे की तरफ देखा और सोचा कि कोई कपड़ा कपड़ा तो चाहिए होगा, और उससे पहले ना फिर से एक बार फ़ोन उठा लिया मैंने, और इस बार ना वीडियो बदल के आई, क्योंकि वो जो वीडियोस आ रही थी ना, जो दादाजी की, बापूजी की मतलब फ़ोटो लगी हुई थी ना उसमें, वो नहीं आई थी। बिल्कुल सामने, जैसे ही फ़ोन उठाया, सामने एक फ़ोटो, उसकी मैंने वर्डिंग पढ़ी और वो वीडियो मैंने क्लिक कर। क्या था वो था परम सत्य एक खोज। अच्छा, परम सत्य, वो वीडियो थी। तो वो वीडियो मैंने ओपन कर ली, वो मैंने सुनी। उसके बाद मैंने नीचे दूसरी आई, दूसरी भी सुनी। मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझे कितनी समझ में आई, अभी मुझे वो याद नहीं है वो मुझे कितनी समझ में आई। उसके बाद ना एक डॉक्टर सारिका है ना, डॉक्टर सारिका की एक वीडियो आई मेरे सामने, मेरे क्या डीएनए वाली, हाँ डीएनए वाली, वो वीडियो मैंने ओपन करी। उसमें उन्होंने जब बोला ना दादाजी, पानी पीजिए, जब उन्होंने दादाजी बोला ना, तो भैया वो दादाजी बोलती है। जब मुझे मतलब पापा के नाम पे मेरे दिल में जो चीज उठती थी ना, मतलब जब मैं मतलब पापा वर्ड सुनती थी ना किसी के मुंह से, तो मेरे दिल में ना एक बड़ी गहरी दर्द भरी चीज उठती थी। तो उन्होंने जब दादाजी बोला ना, वो ऐसी ही चीज उठी मेरे दिल में। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो वो वीडियो सुन के ना, मतलब मैं जब उन्होंने दादाजी बोला ना, तो जैसे पता नहीं कोई मतलब इम्पोर्टेंट बात कर रहे हो या कुछ, मैं कोई खास बात सुन रही हूँ, मैं मतलब ऐसे बिल्कुल कान के पास फोन लगा लेती थी, दादाजी को इतनी गहराई से सुनती थी। बोलते वो दादाजी थे, मतलब मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी, सिर्फ जब वो दादाजी वर्ड बोलते थे ना, तो मैं बिल्कुल कान के पास फोन लगा के मैं अलर्ट होगी, जैसे पता नहीं कुछ ऐसा बोल दिया कि मैं अलर्ट होगी। तो मेरे दिल में मतलब वही वाला मेरे दिल में दर्द उठा जो मेरे पापा के लिए उठता था। तो वो मैं वीडियो भैया 2 दिन सुनती रही, एक ही वीडियो, बस मैं वो उनके मुंह से जब वो दादाजी बोलते थे ना, तो हाँ मैं वो सुनने के लिए वो मैं 2 दिन सुनती रही।
उसके बाद 2 दिन वो वीडियो सुनते सुनते ना मुझे वो जो जिस टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है वो डीएनए के बारे में वो सारा मुझे वो समझ में आ गया। तो जब मैंने मतलब डीएनए का समझ में आया ना, तो मैं तो सोचती थी कि मतलब भी मैं बोलती होती थी जब मैं अंदर से दुखी होती थी ना, तो मैं मतलब सोचती होती थी कि हमारा मतलब जो टेवा है वो तो कुंडली जो है वो तो मतलब भगवान ने ही बनाई है, हमने तो बनाई नहीं। हम जब पैदा हुए तो फिर भगवान खुद ही हमारी कुंडली बनाते हैं और खुद ही कुंडली के हिसाब से हमें सुख दुख मिलते हैं और फिर हमें उसी के वही फिर हमें सजा देते हैं। तो उसमें हमारी क्या गलती है? लेकिन उसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई कि डीएनए कैसे बनता है, हमारे ही कर्मों से बनता है। वो मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया। 2 दिन लगातार मैंने एक ही वीडियो सुनी, मैं तो दादाजी के लिए सुन रही थी। तो उसके बाद मैंने एक के बाद एक वीडियो फिर मैंने दिन रात मतलब मैं भैया उस वक्त ना मैं सिर्फ 2 घंटे मुश्किल से सोती थी। सारा दिन रात मैं दादाजी के वीडियोस दिन रात। और मैं सोते वक्त भी ना मेरा मन नहीं करता था कि मैं 2021 में? हाँ जी, 2021 में जनवरी महीने से। और मैं दिन रात वीडियोस दादाजी के मैंने इतने सुन लिए ना, और मुझे सारी मेरे जितने भी मेरे सवाल थे ना, उन सारे सवालों के मेरे जवाब मुझको मिले। मेरा नाम कैसे पड़ा और ये डीएनए कैसे बनता है, और मतलब हर टॉपिक पे, क्योंकि दादाजी के वीडियोस हैं वो हर टॉपिक पे वीडियो बना हुआ। हमारे अंदर के जो भी सवाल है ना, हमारे सारे सवालों के जवाब दादाजी के वीडियोस में हैं। और कुछ तो मुझे याद भी नहीं है, आपको पता, भूल जाते हैं। तो मैं सुनती गई और मेरे ख्याल 1.5 महीने निकल गए ऐसे ही। और भैया वीडियो सुनते सुनते मुझे पता चला, मैंने देखा कि ये क्या, मुझे भगवान मिल गए। मतलब वीडियो सुन के मुझे पता चला कि जो देख रहे होंगे या मुझे सुन रहे होंगे वो शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने ये ज्ञान से जाना है। और जब आप ज्ञान सुनोगे दादाजी का तो आपको सच्चाई पता चलेगी। ज्ञान सुने बिना किसी को नहीं पता चलेगा, ज्ञान तो सुनना पड़ेगा। और मैं सब जगह भटक के आई हूँ और मैंने सबको सुना, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मुझे सारे नाद सुनाई देते थे, मैंने कोई मंत्र नहीं छोड़ा, कोई मुद्रा नहीं छोड़ी, मैंने कोई टोटका भी नहीं छोड़ा। मैंने टोटके भी करे हैं, यही नमक वाला ये कर दो वो कर दो, और भी बहुत सारे थे, मैंने सब किए। तो मैंने देखा कि मुझे ज्ञान से मैंने जाना कि मुझे भगवान मिल गए। और जब भैया मेरे साथ ये हुआ ना कि जब मैंने जाना कि भगवान मिल गए, तब मुझे ध्यान आया कि ये क्या, मैंने देखा कि ये क्या, मुझे तो आत्महत्या करनी थी। मुझे तब याद आया क्योंकि मैं उन्हीं में खो गई थी। जब मैंने दादाजी का एक वीडियो सुना, उसके बाद वीडियो पे वीडियो 1.5 महीना बीत गया मुझको। और जब मुझे ये पता चला कि मुझे भगवान मिल गए, फिर मैंने देखा कि ये क्या, मुझे तो आत्महत्या करनी थी। और जब मुझे ये ध्यान आया कि मुझे आत्महत्या करनी थी, तो मैंने भैया अपनी तरफ देखा, खुद अपनी तरफ देखा। मैंने देखा कि मुझे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा। मुझे इतना दर्द था कि मैं आत्महत्या, चाहे जितना मर्जी दर्द हो आत्महत्या में भी, तो मैं आत्महत्या करने जा रही थी। लेकिन मैंने देखा मुझे कोई दर्द ही नहीं हो रहा। मैंने खुद से मैंने बोला सोनू तुम्हें कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा। मतलब मुझे बापूजी ने इतनी पावर दी, इतनी शक्ति दी कि मुझे वो दर्द ही नहीं हो रहा था जिसके लिए मैं आत्महत्या करूं। यही तो देखो ज्ञान की पावर है ना। ज्ञान करता है तुम्हें हर दुखों से, आप पानी पीजिए बहन। ज्ञान का काम है तुम्हें अपनी स्मृति जगाना और दुखों से मुक्त करना। तो यही उनके अंदर जो 1.5-2 महीने में घटा। पहले ज्ञान नहीं था तब दुख था, जब ज्ञान हो गया तो दुख खत्म हो गया। तो ये तो सच है कि जैसी जिसकी खोज है तो ज्ञान का अनुभव होगा, ज्ञान से परिवर्तन होगा, दुख खत्म होंगे। आगे बताइए। तो जब मुझे ये पता चला कि मुझे भगवान मिल गए और मुझे इतनी शक्ति मिली कि मैं जिंदा रह सकूं, क्योंकि मैं तो जिंदा रहने की हालत में नहीं थी। देखने में मैं लोगों को, जो अपनों को, जो भी मेरे घर वाले भी हैं, उनके लिए तो मैं जिंदा थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं अंदर से जिंदा नहीं हूँ। अंदर से मैं मरी हुई थी, अंदर से मैं जिंदा नहीं थी।
और मुझे ये इस बात का बड़ा दुख था कि जिस बहन से मैं इतना प्यार करती हूँ वो भी मुझे नहीं कभी भी मतलब समझ पा रही। तो मुझे दिल में ये होता था कि मेरी बहन कम से कम वो मुझको समझेगी, लेकिन क्योंकि वो दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वो हमारे अंदर का दर्द था ना, हमारी जर्नी थी। तो फिर क्या हुआ? फिर 1.5 महीने बाद फिर सब दर्द गायब? हाँ जी भैया, मुझे वो दर्द ही नहीं हो रहा था। मैंने खुद से ही पूछा, सोनू तुम्हें दर्द क्यों नहीं हो रहा कोई? और आपको पता नहीं है कि मैं भैया रातों को अकेली उठ उठ के मैं रोती थी और बोलती थी भगवान, तब तो मुझे नहीं पता था, ज्ञान नहीं था, मैं बोलती थी भगवान तू मुझे उठा क्यों नहीं लेता, मुझे जिंदा क्यों रखा है? और इस बात का किसी को नहीं पता। हाँ, क्योंकि हमारे और मेरे भगवान के अंदर, सिवा को और कौन हाँ गवाह जी, हो मेरे सकता है? अंदर ये दर्द था कि मतलब एक तो मुझे मेरे रियल रियल पापा मेरे कौन है वो नहीं मुझे मिल रहे। मुझे इंतजार था और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ना मतलब पापा आएंगे, कभी ना कभी आएंगे वो। तो फिर मैंने मतलब उसके बाद ना 1-2 दिन की ही बात है, उसके बाद भैया क्या हुआ कि मैं ना सो रही थी, रात का टाइम था, तो मैं मतलब लेटने लगी थी, अभी नींद में नहीं थी, अभी लेटी थी। तो लेटी तो मतलब मैंने ऐसे मुंह पे चादर ली और आंखें बंद करी, 1 मिनट ही हुआ होगा आंखें बंद करी, और ना एकदम से ना एक आवाज आई, जैसे मतलब क्रैकर्स नहीं, ऐसी एक साउंड आई, और मुझे यहाँ पे ना एकदम से मतलब मेरे बिस्तर के अंदर ही जैसे चिंगारी भी निकलती है ना, जब क्रैकर्स फूटते हैं तो चिंगारी निकलती है, तो ऐसी मतलब जैसे ना ऐसे चिंगारी निकली हो, हाँ जी, तो मेरे बिल्कुल फेस के पास। तो तब मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया, मैं एकदम से तो झटके से मतलब आंखें खोली मैंने और बिस्तर चादर उठा के बाहर देखा और मैं फिर से लेट गई। और लेट गई तो अगले दिन जब मैं सुबह उठी ना, मैंने बेड से भैया पैर नीचे उतारा तो ना जैसे मान लो कि ये भरा हुआ कप है ना, हम जैसे मैं भरा हुआ कप उठाती हूँ तो मतलब थोड़ा हमारा मतलब हाथ को हम उसी तरह से लेते हैं ना कि मतलब जैसे भरा हुआ उठाया, हाँ हाँ ताकत के साथ उठाते हैं। तो मैंने पाँव नीचे रखा ना, तो वो जैसे वो खाली हो गया, आप समझ मतलब लाइट एकदम हल्का लग रहा था। और जब मैंने मतलब देखा कि ये क्या है, तो मैंने फिर से दोबारा ट्राई किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये क्या हुआ है। तो मैंने फिर से ट्राई किया तो वो मुझे बिल्कुल हल्का लगा, जैसे हम एक भारी मान लो भारी बर्तन है, हम रोज उसको एक जगह उठा के दूसरी जगह रखते हैं, तो हम उसी वे से उठाते हैं कि हाँ वो भारी है। हाँ, लेकिन जब मैंने उठाया वो एकदम से ऐसे उठ जाएगा अगर वो, तो हमें फीलिंग तो आएगी उसकी। तो जब मैंने देखा कि मतलब ऐसे हुआ, तो और मैंने तो ज्ञान सुना था बापूजी का, और जो उन्होंने ज्ञान में बताया है कि जब हमें पावर आती है तो मतलब हल्का फील करोगे, बताया ना उन्होंने, हल्का फील करोगे। हाँ, तो वो चीज मेरे साथ हुई। और फिर भैया मैं उठी, जब मैं मतलब घर का काम शुरू करती हूँ तो मैं सबसे पहले डस्टिंग करती हूँ, तो मैं डस्टिंग करने लगी और हल्का लाइट फील कर रही थी मैं। तो फिर ना मैं वॉश बेसिन के पास गई, जब मैं ब्रश करने लगी ना, मिरर में हम अपना फेस देखते हैं सुबह, तो मैं गई तो नहीं, उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले जब मैं मतलब चल फिर रही थी ना, तो ये हुआ कि हर किसी में बुरी आदतें भी होती है, अच्छी भी होती है, मेरी कुछ आदतें थी, कुछ 1-2 बुरी, और मेरे ना मन में ये आने लगा कि सोनू ये चीज गलत है, ये नहीं करनी चाहिए अपने आप ही। और ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ, उसी दिन हुआ ये नहीं करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपने जैसे अपने अंदर ही खुद से ही बोला, खुद ने भी ये नहीं करना, मतलब अंदर भाव आया कि ये नहीं करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, और मैंने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं ये गलती आइंदा से नहीं करूंगी। और उसके बाद मैं वॉश बेसिन पे गई ब्रश करने के लिए, तो मैंने देखा मेरे यहाँ पे ना मतलब मेरा ध्यान गया, मेरे यहाँ पे कोई निशान नहीं था फोरहेड पे। तो यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ पे छोटा सा गड्ढा टाइप है मेरे अभी, आपको दिख रहा है ना, तो वो मैंने देखा। जब मैंने मिरर, फिर मैंने गौर से देखा मिरर में, तो वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, और मेरे माथे पे पहले तो था नहीं। और हमें तो फिर मैंने तो दादाजी का ज्ञान सारा सुना था, तो और मैंने ये थर्ड आई के बारे में वीडियोस भी बड़े देखे थे दादाजी के ज्ञान से पहले,
और वहाँ पे एक एंजल हीलिंग करती हैं, और मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पे ही, तो प्रीति है उनका नाम, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगी, लेकिन क्योंकि जिसने देखना हो वो देख सकता है उस वीडियो को, जिसको यकीन ना हो। तो मतलब उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जब हमारी मतलब सोल एक्टिवेट होती है ना, तो ऐसे यहाँ पे एक टक की आवाज आती है, उन्होंने टक की आवाज बोला था। अच्छा। टक की आवाज आती है और यहाँ पे मार्क भी आ जाता है। अच्छा। ठीक है, और वो मैंने फिर से ढूंढ के, मुझे सिर्फ प्रीति नाम याद रहा था उनका, मैंने मुश्किल से ढूंढ के सारा उनकी वीडियो खोल ली, फिर से सुनी, और फिर वो दादाजी का जो वीडियो है वो भी सारे खोल के रिलेट किया उससे। तो मुझे ये पता चला कि दादाजी का ज्ञान सुनते सुनते और मुझ में पावर आई, मेरी सोल में पावर आई, और मेरी जो मतलब थर्ड आई मतलब एक्टिवेशन मोड पे मतलब गई है। इतना मुझे ज्ञान हुआ उससे। और उसके बाद भैया क्या हुआ, एक तो मेरे विचार भी बदल गए ना, जो मुझसे बैड हैबिट्स थी जो, और मेरे मन में खुद आया कि ये मैं नहीं करना, लेकिन वो मुझको ऐसा लगता था जैसे मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं, मैं वो कर ही नहीं रही थी। और सूक्ष्म जगत की आत्माओं का काम भी हो सकता है, क्योंकि तब तो पहले तो हमें दादाजी के आने से पहले तो हमें पावर नहीं थी कि सूक्ष्म जगत की आत्माएं हमें परेशान ना करें, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। वो तो दादाजी के ज्ञान में आने के बाद हमें पता चला कि अगर जब हमें पावर होगी तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं हम पे कोई किसी तरह का भी अटैक भी नहीं कर सकती। हाँ जी, तो वो चीजें मैंने सारी फील की। और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके शायद 1-2 दिन बाद ही मैं काम कर रही थी किचन में, तो मेरे सर में सहस्त्रार चक्कर बोलते हैं ना उनको, है ना, मेरे सर में ना एक मतलब अजीब सी थोड़ी पेनफुल भी थी, टिंगलिंग सी मतलब मेरे हुई, काफी देर हुई। उसके बाद भैया मैं ना मतलब क्योंकि मुझे इतना पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, या मुझे कुछ बताने की, कुछ समझाने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ मेरे साथ हो रहा है, कुछ ना कुछ है। तो उसके बाद मतलब मैं वो बर्दाश्त करती रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी तब घर पे थे, मैं किसी से मैंने ये कोई बात ही नहीं की थी, ना ज्ञान की, या जो भी मेरे साथ हो रहा था किसी को नहीं बताया था। आज मैं पहली बार यहाँ पे बोल रही हूँ। तो उसके बाद भैया जब मेरा मतलब यहाँ पे थोड़ा मुझे रिलैक्स हुआ ना, 15-20 मिनट मेरे मतलब सर में टिंगलिंग सी होती रही, और जब उसके बाद ना रिलैक्स हुआ तो मैं बाहर गई वेड़े में, और मैंने क्या देखा कि जैसे बाहर हमारी गली में से जैसे कोई बाइक वगैरह निकल रही है, कुछ भी जो साउंड आ रही है ना, मुझको ऐसा लगता था कि पहले तो ऐसा लगता ना दूर है, गली में है, वो मुझे बहुत क्लोज लग रहे थे, जैसे वो साउंड ज्यादा जोर से आ रही है, ज्यादा क्लोज से सुनाई दे रही है, और मैं आसमान में देख रही थी, जैसे सूरज देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, वो भी मुझे ऐसा लगता था ये बिल्कुल क्लोज ही हैं, पास से हैं, मतलब पहले तो दूर लगते थे तो पास लग रहे थे। ये मैंने अनुभूतियां की हैं, मतलब ये कोई ये नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ भी, क्योंकि जो जिसको थोड़ी नॉलेज होगी ज्ञान की, या वो तो ये मानेगा ही कि जो सच है, जिसके साथ ये हुआ, मैं अपने अनुभव बता रही हूँ, और उसमें कोई भी मैं ये नहीं है कि अपनी तरफ से 1% या 2% झूठ बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल परम सत्य बता रही हूँ। ये सारी अनुभूतियां मेरे साथ हुई। फिर कैसे आगे परिवर्तन हुआ? फिर आगे परिवर्तन तो यही है कि उसके बाद मुझे मतलब पहले तो जो दादाजी के जो वीडियोस है ना, यूनिवर्स वाला, मल्टीवर्स वाला, जो भी वीडियोस हैं, पहले तो देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, पहले तो मैं सुनती थी तो एक जैसे ही लगते थे, एक जैसे ही लगते थे, चाहे जितने बार मर्जी सुन लो, हमें समझ में नहीं आता था कि ऐसा लगता था कि नीचे टाइटल चेंज है और वीडियोस एक ही यूनिवर्स ही बता रहे हैं, वही मल्टीवर्स, वही सेम ही लगते हैं। सही बात है। लेकिन जब मतलब हमें पावर दादाजी से आती है, और एक बात मैं सबको बताना चाहूंगी कि सिर्फ ये बात नहीं है कि दादाजी का ज्ञान सुनने से हमें मतलब ज्ञान सुनने से हमें पता चलता है कि ये डीएनए कैसे बना, या पृथ्वी कैसे बनी, या कुछ भी लगा लो, कोई भी टॉपिक लगा लो, वो बात तो अलग है। लेकिन दादाजी का ज्ञान सुनते सुनते हमें, हमारी आत्मा में पावर आती है, और ये तो परम सत्य है कि ये हमें दादाजी का ज्ञान सुनते सुनते हमें पावर भी आती है, और पावर से ही हमें ज्ञान समझ में आएगा।
जैसे जैसे ज्ञान सुनेंगे पावर आएगी, और जैसे जैसे पावर आती जाएगी ऐसे ऐसे ज्ञान हमें आगे और समझ आता जाएगा। बिल्कुल। तो फिर मुझे ज्ञान आगे और समझ आता रहा। पहले तो मुझे सभी एक जैसे ही लगते थे, फिर मुझे बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये यूनिवर्स है, ये मल्टीवर्स है। फिर मैंने बेहद का, ब्रह्मांड का भी हाँ जी समझा। 101 पीढ़ी का ज्ञान, फिर 11,001 पीढ़ी का ज्ञान, फिर ऐसे ऐसे। फिर आप आए कब मिलने? मैं आई थी 2022 में आई थी ना मैं। हाँ जी, मैंने फिर आपको 1.5 महीने बाद, जब मुझे वो मतलब मैंने देखा था ना कि सोल एक्टिवेट हो गई, एक्टिवेशन मोड पे आ गई, तब मैंने आपको फोन किया था। और तब मैंने आपको पहले मेल भेजी थी। मैंने बोला था भैया मुझे आपसे बात करनी है, तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। तो मैंने फिर आपको मैसेज किया था कि मुझे पता नहीं क्या बात है, मतलब बापूजी की मुझे बहुत याद आती है और आपकी भी आती है, ये लिखा था। लेकिन एक्चुअली अकेला याद नहीं आती थी, मुझे बहुत प्यार आता था। और बापूजी पे मुझे इतना प्यार आता था ना कि मैं मतलब जब तक मुझे ज्ञान अच्छे से समझ में नहीं आया था तो पहले प्यार आता था। तो मुझको, मैं सोचती थी कि मुझे इनसे प्यार क्यों आ रहा है। जैसे हम कोई बेगाना होता है तो बेगाना, हम बच्चे पे प्यार आ जाता है, कोई छोटा बच्चा हम किसी का भी देख ले उस पे प्यार आ जाता है, लेकिन मुझे इन पे प्यार क्यों आ रहा है, मैं ये मतलब सोचती थी। लेकिन जब मुझे ज्ञान हुआ, पहले तो मुझे ये पता चला कि मुझे भगवान मिल गए। उसके बाद जब मैंने आगे, मुझे मतलब वीडियोस और समझ में आते रहे, ज्ञान समझ में आता रहा। मैंने बेहद का ब्रह्मांड भी ज्ञान सुना। उसमें दादाजी ने एक वीडियो में बोला हुआ है कि जो छोटू राम बापू जी हैं जी, मतलब वो बेहद के बच्चों का बाप है जी, जी, जी। और उसने मुझे भेजा जी, 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 अपने बच्चों को बचाने के लिए जी। और जो साकार में हैं वो बेहद के बच्चों के दादाजी हैं। तो तब मुझे पता चला कि मैं एक्चुअल में अपने कौन से बाप का इंतजार कर रही थी। जी, जी, जी। वो तो सिर्फ एक बहाना था, रियल में तो मैं अपने सोल के क्रिएटर, अपने रियल जो फादर है मेरे, उनकी खोज कर रही थी, उनका इंतजार कर रही थी। और वो जब मेरा मतलब मैं सुसाइड करने वाली थी तो तब वो आ गए। तब मैंने वो सुना। और जो छोटू राम बापू जी के बारे में जो वीडियो दादाजी ने बनाई हुई है, अकारी बाप का, बेहद के बच्चों के अकारी बाप का दिव्य संदेश, वो मैंने बार बार सुनी। और तब मुझे मतलब, जो मैं तो पहले ये सोचती थी कि मुझको शांति चाहिए, बेचैनी होती थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मैं हंस नहीं पाती थी। और तब मुझे पता चला कि मैं अपने रियल फादर की वेट कर रही थी। और मुझे मेरे रियल फादर, मेरे सोल के क्रिएटर, वो मुझे मिले। और तब मुझे शांति मिली, परम शांति परम शांति मतलब हाँ जी। फिर तब से आप डेली ज्ञान सुनते हैं? हाँ जी, तब से मैंने उसके बाद फिर कोई ख्याल तो नहीं आया उसके बाद? नहीं, वो फिर तो हमें पता चल गया ना कि हमें करना क्या है, हम क्या करने आए हैं। बेहद के बच्चे हैं हम, ये तो हमें पता चल ही गया था कि हम बेहद की आत्मा है जी, ये तो हमें पता चल ही गया था। और फिर हमें ये पता चला कि हमारे रियल फादर कौन है, और हमारे दादाजी जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। तो अब सब दुख दर्द खत्म? हाँ जी, अब टेंशन खत्म भैया। अब मैं बता नहीं सकती कि मैं भैया इतनी मतलब मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और तो 4 साल हो गए इस बात को? हाँ जी। कभी आया तो नहीं 4 साल में? मतलब ही नहीं भैया, हो ही नहीं सकता। हमें आएगा तो नहीं आगे? नहीं, हमें तो अपना काम करना है जी। हमें तो संकल्प अपना, वो दादाजी का संकल्प पूरा करना है। चलो बढ़िया, अच्छा हो गया, हैप्पी एंडिंग हो गई। हाँ कोई भी पिक्चर की हैप्पी एंडिंग होती है तो मजा आ जाता है। हाँ चलो जी। और अगर हमारा कोई कुछ भी हम चाहते हैं, अगर हमारा दृढ़ निश्चय है ना उस पे, और मुझे लगता था कि मेरे पापा कभी ना कभी फादर आएंगे, कभी ना कभी आएंगे। और मुझे ये भी पता था कि मुझे ये अंदर से ये फीलिंग आती थी कि जब वो आएंगे ना फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जब वो आएंगे वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं सोचती थी कि वो बहुत बड़े आदमी होंगे, बड़ी बिल्डिंगों के मालिक होंगे। मुझे क्या पता था कि वो बड़े बड़े ब्रह्मांडों के मालिक होंगे। मैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के, क्योंकि तब तो स्थूल बुद्धि थी ना, स्थूल बुद्धि थी, तो ये सोचती थी कि वो बड़े बड़ी बिल्डिंगों के मालिक होंगे, क्योंकि स्थूल में तो पैसा ही पावर है, लेकिन वहां तो पैसे की तो वैल्यू नहीं है कोई। और मुझको ये नहीं पता था कि वो बड़े बड़े ब्रह्मांडों के, बेहद के ब्रह्मांडों के मालिक होंगे। तो अब तो परम शांति हो गई। हाँ जी भैया। अब घर परिवार सुखी? हाँ जी। बच्चे, हस्बैंड सब सुखी? हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं? नहीं भैया। अब कभी ऐसा ख्याल नहीं आता? नहीं भैया, कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये तो बढ़िया। और मम्मी और जो बहन है उनको ज्ञान दिया आपने? हाँ जी, वो अभी तो नहीं सुनते। मतलब मेरे स्टेटस देखते हैं, मैं डालती हूँ तो स्टेटस देखते हैं। मम्मी तो फिर भी मेरे मुंह से भी सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो मेरे बड़े वाले दीदी हैं वो तो बिल्कुल नहीं सुनते। और वो अभी वहीं जाते क्रिश्चियनिटी? हाँ, मेरे दीदी वो वहीं जाते। गुरुद्वारा जाते नहीं जाते? नहीं, गुरुद्वारे नहीं जाते। तो वो वहाँ पर पंजाब में ये बहुत चला है ना क्रिश्चियनिटी? हाँ जी, बहुत चल रहा है। अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है, बहुत जाते हैं। तो वहाँ पे ये कृष्ण के, राम के, मतलब वो वहाँ पे उनको जैसे बीमार, जैसे मैं बीमार थी है ना, तो मुझको फर्क पड़ गया बीमार से, है ना, मैं ठीक हो गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने फिर भी नहीं माना। मतलब अगर वो कोई कई, क्योंकि वहां पे बोलते थे कि जो यीशु मसीह जी लास्ट अंत समय में यीशु मसीह जी आएंगे और सबकी पूरी दुनिया को वो नजर आएंगे, वो बचा, जो उनको मानेगा उनको बचा के ले जाएंगे, ये वो। और मैंने तो अपने ऊपर वो सारा कुछ फील किया था। मेरे साथ तो खुद घटा था वो। मैंने तो खुद फील किया, और मैं यहाँ पे सबको बता रही हूँ कि मुझे फर्क पड़ा था, मैं ठीक हुई थी। तो लेकिन अंदर नहीं। वो खुद भी सरदार हैं, पास्टर देओल हैं वो। अच्छा। हाँ जी, सनी देओल वाली कास्ट है उनकी। हाँ जी, वो खुद भी सरदार हैं, वो चर्च चला रहे हैं। हाँ जी, लेकिन उनका सरनेम अभी भी देओल ही है। तो उनके आप वहाँ पे पंजाब में गांव-गांव में चर्च है? नहीं, 2-4 गांव छोड़ के ऐसे? हाँ नहीं, ऐसे चर्च बहुत कम है, ऐसे नहीं है। हाँ, दूर जाते हैं, जैसे मेरी दीदी भी जाते हैं, तो यहाँ तो उनको बस में जाना पड़ता है। अच्छा। संडे की संडे वो पक्का जाते हैं। मेरी दीदी ठीक भी नहीं रहते, वो तब भी जाते हैं। हाँ, तबीयत उनकी ठीक नहीं होती तब भी जाते, वो जाते ही जाते हैं। और मेरे लिए तो वो ऐसा सोचते थे कि मैंने जीसस को धोखा दे दिया। अच्छा। मुझको, मतलब मुझे होता था। और वो जब वो मैं जैसे मान लो उनको फोन भी करूँ ना, तो वो जय मसीह की बोलते हैं। अच्छा। और मैं जय मसीह की रिप्लाई नहीं करती, तो उनको ये होता है कि इसकी वजह से तो हम लगे हैं बोलने। अच्छा। ये ठीक हुई तो हमें विश्वास हुआ, ये तो मरने की कगार पे थी, इसको फर्क पड़ा तो हमें उन पे यकीन हुआ, और ये खुद ही नहीं बोल रही। अच्छा। लेकिन मेरा अंदर से मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही थी। क्या बोलते हैं? फोन करो जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ जी, जय मसीह की बोलती हैं। और मैं बोलती नहीं थी, मैं रिप्लाई ही नहीं करती थी। हम बोल देंगे तो हम तो परम शांति वाले हैं। जी। तो मैं बोलती नहीं थी, तो उनको ये होता था कि ये तो मानती नहीं है। तो एक बार तो मुझे बोला कि तुमने धोखा दे दिया उनको। मैंने कहा मैंने क्या धोखा चलो देना? कोई नहीं, अब नया जीवन, नवा परिवर्तन, और अब विश्व कल्याण की ओर आगे बढ़ना है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब जो अंदर का दुख दर्द सब खत्म हो गया। हाँ जी। मतलब पूरे सभी कर्म बंधन खत्म। हाँ जी भैया, मैंने कभी रियल का मुस्कुरा के नहीं देखा था। मेरी जो मुस्कान भी थी ना, वो भी झूठी थी। अब तो सिर्फ दिखाने के लिए। ओरिजिनल वाली। अब तो ओरिजिनल वाली है भैया। अब तो दादाजी मिल गए। अब हस्बैंड और बच्चे कोई कंप्लेन तो नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं, हमारे घर में मतलब ऐसी कोई वो नहीं है, बंदिश नहीं है। और मेरे हस्बैंड भी वीडियो सुनते हैं दादाजी। अच्छा। मैं लगाती हूँ, वो बल्कि ब्लूटूथ का स्पीकर लगा के सुनते हैं। अच्छा। हाँ, सुनते हैं वो, लेकिन अभी वो चलते नहीं है इतना ज्ञान में, लेकिन वो सुनते हैं। और आपका पॉडकास्ट तो सुनेंगे? हाँ जी, सुनेंगे। फिर क्या कहेंगे आपको? मुझे क्या कहेंगे, उनको बल्कि उनको अपने सवाल का भी एक जवाब मिल गया होगा। अच्छा। जो पूछते होंगे आपने नहीं बताते होंगे। हाँ, उनको अपने भी एक सवाल का जवाब मिल गया। चलो, अच्छी बात है। हाँ, जो भी है आप सुनेंगे, तो हमारी तरफ से भी कि भाई जो हुआ उसे भूलिए, आगे बढ़िए, आत्मा का कल्याण करिए और विश्व का कल्याण करिए, और विश्व में परम शांति फैलाइए, हमारे साथ जुड़िए, और बस खुश रहिए, जहाँ पर भी है खुश रहिए, आनंद में रहिए, विश्व में परिवर्तन की कामना करिए, हर जीव के कल्याण की कामना करिए। और कुछ कहना है? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी कि सभी को बोलना चाहूँगी मैं, और अपने फैमिली को भी बोलना चाहूँगी कि
जैसे हम स्टेटस भी डालते हैं या अगर आपको कुछ बोलते हैं ना, हम अगर बापू जी के ज्ञान के बारे में भी कुछ बोलते हैं तो आप हमें ये मत सोचो कि हम, जैसे कोई भी अगर किसी साधु संत को किसी को मानता है तो है ना, तो आप ये मत सोचो कि जैसे मैं मतलब जिनको मान रही हूँ तो सबको अपने गुरु प्यारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्यारे वाली कोई बात नहीं है, मैं मतलब परम सत्य बोल रही हूँ। आप दादाजी का ज्ञान सुनो, और वीडियोस अगर हम डालते हैं तो उसको ये नहीं है कि आप देख के स्किप कर देते हो, स्किप नहीं करने, एक बार आप खोल के देखो, सुनो, अगर आपको फिर सच्चा ना लगे, अच्छा ना लगे तो फिर आप मत सुनो। लेकिन आप जो भी आपके हर किसी के मन में अंदर सवाल होते हैं, कई सवाल होते हैं जिनके हमें जवाब नहीं मिले ऐसा होते। है, देखो ऐसा है, हमारे मन में कोई सवाल होता है तो हमारे पास 4-5 ऑप्शन है, तो हमें 4-5 का सुन लेना चाहिए, उसमें से जो हमारा सत्य होगा वो हमें मिल जाएगा, सीधी हाँ बात जी। है। तो हर टॉपिक पे आपके हर सवाल का जवाब दादाजी के वीडियोस में मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप दादाजी के वीडियोस सुनो। चलिए कोई नहीं, ज्ञान का ये तो मार्ग है, हाँ जब जी। आपका आत्मा का समय आएगा जरूर आपको वो सत्य की अनुभूति होगी और सत्य के लिए आप खुद ही आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए अभी हम छुट्टी लेते हैं। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने दिल खोल के जो सच बोला और दुनिया के सामने जो अपना वास्तविक जो दुख और उससे बाहर निकालने की अनुभूति सब लोग नहीं बता सकते, ये वही बता सकते हैं जो मतलब अंदर से अब उनके भीतर कुछ छुपाने जैसा है नहीं, और वो ही बता सकते हैं कि जो दुनिया का कल्याण चाहते हैं। कोई अपनी बुराइयां बता के या अपने दुख की बात बता के आपको क्यों बताना चाहेगा। पहली बात ये कि या ये शो ऐसा तो नहीं है कि इससे उनको कोई और काम मिल जाएगा या नौकरी लग जाएगी, ऐसा तो है नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ ये आत्मज्ञान के मार्ग में आने वाले दुखों से हर जीव हर आत्मा कैसे निपटती है, अपना आत्मा का कल्याण कैसे करती है, ये हमें इनके जीवन से सीखने को मिलता है। बल्कि मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा ये देख के कि 2021 में जो भी वीडियो उनके सामने आया होगा तो हमने वो वीडियो को बनाया। चलो ये नहीं तो कोई और वीडियो आता, लेकिन जो अथाह प्रयत्न बापूजी द्वारा किए गए वो उसका फल आज उनको मिला, और ऐसे न जाने कितनी दिव्य आत्माओं को मिल रहा होगा इस वक्त, और बहुत लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो आने वाले समय में वो हमसे जुड़ेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी दिल की बात बताई, और इसको देखने के बाद लोगों को भी आंखें खुलेगी, वो भी अपने दुखों का अंत करने के लिए ज्ञान मार्ग की ओर आएंगे। तो ये यही दिखाता है कि ज्ञान में जाके जो है हम परम सत्य को जान लेते हैं और अपने संपूर्ण कर्म को समाप्त कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि हम अपने दुखों का अंत कर लेते हैं, ताकि वो रिकॉर्डिंग्स फिर से ना आए, फिर वो प्यार खोजने के लिए ना निकले, या फिर वो जो उस वक्त जो सत्य उनको लगता था वो सत्य उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है, अब वो परम सत्य में पहुंच चुके हैं। तो यही है सीखने वाली बात। आप बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर से कमेंट करिएगा, अगर कुछ होगा जरूर से बहन जी उसके जवाब देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, हालांकि वीडियो लंबा हुआ है परंतु इंटरेस्टिंग बहुत था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। और ऐसे ही अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, जिसमें मैं रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूं, और मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पे। तो तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाजत, छुट्टी लेते हैं, फिर मिलेंगे नई दिव्य आत्मा के साथ नए पॉडकास्ट में। परम शांति। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की